ओके, तो हम ह्यूमन क्रियोनिक सोमेटोमेमेट्रोपिन का फंक्शन देख रहे थे। हमने बोला था कि हम दो हेडिंग्स के अंदर देखेंगे, एक देखेंगे दूसरे टिश्यूज़ पर क्या इफेक्ट है और एक देखेंगे मेमरी ग्लैंड पर इसका क्या इफेक्ट है। तो ह्यूमन क्रियोनिक गोनाडोट्रोपिन के अंदर जैसे हमने देखा था, इसके फंक्शन भी बिल्कुल उसी तरह से होंगे जैसे इसका ग्रोथ हार्मोन की तरह फंक्शन था और वो प्रोटीन के सिंथेसिस को ज़्यादा करा रहा था। इसी तरह से ये भी प्रोटीन के सिंथेसिस को बढ़ाएगा। एक तो इसका ये फंक्शन है कि ग्रोथ हार्मोन की तरह प्रोटीन के सिंथेसिस को बढ़ाएगा। दूसरा इसका ये फंक्शन है कि ये बिल्कुल डायबिटिक लाइक इफेक्ट कराएगा और इंसुलिन की सेंसिटिविटी को कम करा देगा। ठीक है, डिक्रीज इंसुलिन सेंसिटिविटी। जब इंसुलिन की सेंसिटिविटी कम होगी तो उससे दो तरह के इफ़ेक्ट होंगे कि ग्लूकोज की यूटिलाइजेशन जो है कम हो जाएगी। ग्लूकोज यूटिलाइजेशन जो है कम होगी, इसका मतलब है बाय मदर। ठीक है, ग्लूकोज यूटिलाइजेशन बाय मदर जो है कम हो जाएगी, इसका मतलब है ज़्यादा ग्लूकोज अवेलेबल होगा टू द फिटस। ये बिल्कुल ह्यूमन क्रोनिक गोनाडोट्रोपिन जैसे फंक्शन है। और दूसरा जो है ये फैट्स को ब्रेक डाउन कराता है और वहाँ से जो है फ्री फैटी एसिड को प्रोड्यूस कराता है जो कि यूज़ होते हैं बाय मदर और एनर्जी की नीड को पूरा करते हैं। उसके बाद हमारे पास आ जाता है कि मेमरी ग्लैंड पर इसका क्या काम होता है। ये प्रोलैक्टिन के साथ इन कोरिलेशन टू प्रोलैक्टिन काम करता है और लैक्टेशन को प्रमोट करता है। ठीक है, प्रमोट लैक्टेशन और मेमरी ग्लैंड की डेवलपमेंट कराता है, उसकी ग्रोथ कराता है। ठीक है, इस तरह से हमारा सोमेटोमेमेट्रोपिन का फंक्शन कंप्लीट हो। उसके बाद हम अपने नेक्स्ट हार्मोन की तरफ आ जाते हैं। ये इंपॉर्टेंट हार्मोन्स तो हमारे कंप्लीट हो गए हैं, बाकी जो है इतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन हम उनको डिस्कस कर लेते हैं क्योंकि आफ्टर वो भी तो रिलीज़ होते ही हैं। तो हमारे पास आ जाता है रिलैक्सिन। रिलैक्सिन का ये काम होता है कि ये हमारा ये जो है चाइल्ड बर्थ को ईजी कराए। ठीक है, वो कैसे किस तरह से कराएगा कि सर्विक्स को सॉफ्टन करता है। इसके नाम से ही जाहिर है कि ये जो है ना सॉफ्टन करेगा, इलास्टिसिटी को बढ़ा देगा। तो क्या करता है ये सर्विक्स को सॉफ्टन कर देता है। ठीक है, उसके अलावा ये क्या करता है, जो प्यूबिक सिम्पसिस के जो लिगामेंट्स होते हैं जो कि उसको जोड़ के रखते हैं उनको वीकन कर देता है। ये उनकी इलास्टिसिटी को बढ़ा देता है। वीकन्स प्यूबिक सिम्पसिस लिगामेंट। तो ये दोनों काम जो हैं पार्चुरेशन को इजी कर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा इसका रिलैक्सिन का फंक्शन भी कंप्लीट हुआ। उसके बाद हमारे पास आ जाता है नेक्स्ट हार्मोन, फिफ्थ हार्मोन हमारा वो है कॉर्टिकोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। ठीक है, कॉर्टिकोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। कॉर्टिकोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन भी प्लेसेंटा से रिलीज़ होता है और ये अपना काम किस तरह से कराता है कि कॉर्टिसोल और दूसरे स्टेरॉइड हार्मोन की प्रोडक्शन को बढ़ाता है। और वो जो उनका जो रोल होता है वो डेफिनेटली इसका रोल होता है। तो उनका रोल क्या होता है कि हार्ट रेट को बढ़ाता है, जिसकी वजह से ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, ब्लड ग्लूकोज लेवल को बढ़ाता है। और इस तरह से फिर ये जो सारी चीज़ें होती हैं जो ड्यूरिंग पार्चुरेशन जो हैं ये सारी चीज़ें बड़ी होती हैं, तो ये पार्चुरेशन को ईजी कराता है। उसके बाद हमारा एक लास्ट हार्मोन रह गया है पैराथायराइड रेजिंग पेप्टाइड हार्मोन। तो उसको डिस्कस कर लेते हैं। इसका काम बस यही है कि ब्लड के अंदर कैल्शियम लेवल को बढ़ाता है। पैराथायराइड हार्मोन रिलीजिंग पेप्टाइड, तो इसका रोल सिंपल, इंक्रीज कैल्शियम आइंस इन ब्लड डेफिनेटली मदर के ब्लड के अंदर बढ़ाता है। तो यहाँ पे हमारे जो 7 हार्मोन्स है वो कंप्लीट हुए हैं। हमने एस्ट्रोजन देखा, प्रोजेस्टेरॉन देखा, ह्यूमन क्रियोनिक सोमेटोमेमेट्रोपिन देखा, ह्यूमन क्रियोनिक गोनाडोट्रोपिन देखा, रिलैक्सिन देखा, कॉर्टिकोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन एंड पैराथायराइड हार्मोन रिलीजिंग पेप्टाइड हार्मोन ये देखा। तो ये सारे इंपॉर्टेंट हार्मोन हमारे कवर हो गए। पास्ट पेपर के अंदर बहुत ज़्यादा ये रिपीट होते हैं, फ्रिक्वेंटली आते रहते हैं। तो होप आपको वीडियो पसंद आई। थैंक यू सो मच।